नागरिक अस्पताल के प्रांगण में हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य विभाग के ठेका कर्मियों का चल रहा धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान कर्मचारियों ने जमकर सरकार विरोधी नारे भी लगाए। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान राजेश शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों की मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, कर्मचारियों को समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, जिसको लेकर कर्मचारियों नेताओं की कई बार सरकार के साथ वार्तालाप भी हुई है। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम का ठेका कर्मियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन व सेवा सुविधा प्रदान करने से रोकने के लिए गठन किया, जिसका सभी विभागों के कर्मचारी लगातार विरोध करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के ठेका कर्मियों द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने की मांग को लेकर नागरिक अस्पताल के प्रांगण में शांतिपूर्ण 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसका आज दूसरे दिन है। आज वह अपनी मांगों को लेकर जिला सिविल सर्जन को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं हरियाणा सरकार की होगी। कि हरियाणा सरकार की अगर बात नीतियों की करें तो हरियाणा सरकार हर जगह फेल है। जो बात कहते हैं उसको भी पूरा नहीं कर पाते। अब हमारी सर्व कर्मचारी संघ की ये मांग थी कि जिनको 10-10, 12-12 साल कर्मचारियों को हो गए, उनको समान काम समान वेतन दिया जाए, रेगुलर किया जाए। लेकिन हरियाणा सरकार ने एक कौशल रोजगार निगम कोर्ट कर दिया और उस कौशल रोजगार निगम में कई तरह की शर्त लगा दी। 11 महीने में उसकी समीक्षा होगी, समान काम समान वेतन के लिए कोई मांग नहीं करेंगे, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोई कोर्ट केस नहीं करेंगे। इनका जो टेंडर है हरियाणा कौशल रोजगार में, वो मार्च में समाप्त हो गया और मार्च में होने के बाद 2 महीने की एक्सटेंशन पहले दे दी और 2 महीने की एक्सटेंशन के लिए अब ये कर्मचारी बैठे हैं। अभी तक वो 2 महीने की एक्सटेंशन भी नहीं आई। और जब ये काम पक्का है, स्थायी काम है, तो स्थायी रोजगार होना चाहिए। लगातार इस तरह कर्मचारियों का काम बाधित करना, आम जनता की जो ये एसेंशियल सर्विस में आता है, आपातकालीन सेवाओं में आता है, हॉस्पिटल की जो सेवा है, और ये सेवा इस तरह बंद रहती हैं, तो निश्चित तौर से सरकार की कहीं ना कहीं ये है कि वो कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार ये है। और केवल जो वोट चाहती है, केवल जात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट लेना चाहती है। सरकारी बसें बंद कर रखी हैं जो आम जनता के लिए चाहिए, रेलें बंद कर रखी हैं, सभी विभाग बंद कर रखे हैं। कहीं कोई समान काम समान वेतन की कोई पॉलिसी नहीं है। पिछली बार जो सरकारें रही हैं, 16 बार सर्व कर्मचारी संघ ने रेगुलराइजेशन की पॉलिसी बनाई है, लेकिन इस सरकार ने जो हुड्डा सरकार ने जो बनाई थी उसको भी समीक्षा के नाम पर बंद कर दिया। ये हमारी 2 दिन की स्वास्थ्य कर्मचारी जो ठेका कर्मचारी इनकी 2 दिन की आज की हड़ताल थी। उसके बाद जो इनका जो नेतृत्व है वो जैसे आदेश करेगा, और हमारी मांग थी सरकार से कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए। और उससे पहले ये था कि 1 साल के अंदर हम एक्सटेंशन देंगे HKRM पे, लेकिन सरकार जब पहले में आंदोलन किया और 2 महीने का वो दिया था। इसी प्रकार से हमारी PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन की 23 जून को रोहतक के अंदर मीटिंग हुई थी और उसमें फैसला लिया गया था सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर। जो हमने जींद में की रैली हुई थी सर्व कर्मचारी संघ की, उसकी कड़ी में जब हम किसी मंत्री को ज्ञापन देंगे, जो हमारे 3 मंत्री है, बनवारी लाल जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री है, दुष्यंत चौटाला जी जो BNR मंत्री है, खुद CM साहब के पास हमारा सिंचाई विभाग मंत्री है। उसी कड़ी में सर्व कर्मचारी संघ जब वहां वो अपना प्रदर्शन करेगा और ज्ञापन देगा, PWD मैकेनिकल वर्कर अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी मांगों को लेकर के वहां ज्ञापन देगा। दुष्यंत चौटाला साहब को भी देगा, मुख्यमंत्री साहब को भी देंगे और बनवारी लाल को भी देंगे। इसी प्रकार से हमारी राज्य के नेताओं की बात हुई थी EIC साहब से। जो कौशल रोजगार निगम है उसमें उन्होंने माना है कि उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। जो कर्मचारी ड्यूटी पर भी नहीं लग रहे, अधिकारियों ने मिली भगत करके, ना तो उनका कोई एक्सपीरियंस है ना ड्यूटी, उन्होंने कौशल रोजगार निगम में अपने चहेते को चढ़ा दिया जो आज तक ना तो ड्यूटी कर रहे, ऐसा अधिकारियों का मानना है। और ACS साहब ने भी माना है, उन्होंने किसी के पास फोन भी किया था, भाई कर्मचारी ड्यूटी कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसी प्रकार से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कौशल रोजगार के निगम में बहुत बड़ा घोटाला है। हम ये भी मांग करते हैं इसकी जांच हो व्यक्तिगत तौर पर। 2 दिवसीय हड़ताल है, आगे की कोई रूपरेखा बनाएगी? रूपरेखा हमारी 2 दिन की हड़ताल, अगर सरकार नहीं मानेगी तो इसे आगे चल के जैसे भी हमारा आंदोलन होगा अनिश्चितकालीन के लिए हम जाएंगे। 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल थी।